तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस समय मालदीव का नया राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत के साथ में संपूर्ण रिलेशनशिप को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा जब तक वो नहीं करेगा तब तक चाइना का दखल मालदीव के अंदर नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं कि भारत पास्ट में मालदीव के ऊपर बहुत बड़े उपकार कर चुका है। मालदीव की जो इकोनॉमी है वो भारत के जरिए ही चलती है। ऐसी परिस्थिति में मालदीव के लोगों के मन में भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। वो सॉफ्ट कॉर्नर जब तक खत्म नहीं करवा देगा तब तक चाइना की भारी भरकम प्रेजेंस मालदीव के अंदर नहीं हो सकती। इसके लिए होगा ये कि चाइना द्वारा की गई प्लानिंग्स को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा मोहम्मद मोइज़ू, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। उसने पिछले कुछ समय में कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि मालदीव को अपनी संप्रभुता बचाए रखने की कोशिश करना है। दूसरे देश मालदीव की संप्रभुता के ऊपर हमला कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे कोशिश कर रहा है वो ये बताने की मालदीव के लोगों को कि देखिए भारत बुली कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए लगातार प्रयास करने होंगे, और मालदीव के लोगों को बताने के लिए कि देखिए भारत वाकई में अग्रेसर है। इस वजह से उन्होंने भारत के मछुआरों की एक बोट पकड़ी। इससे लोगों के मन में कुछ न कुछ आशंकाएं डालने की कोशिश की गई। उसके बाद इसी बहाने को लेकर चाइना के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया। इससे पहले टर्की से ड्रोन की डील की थी, जो जनवरी मंथ में मोहम्मद मोइज़ू का विजिट हुआ था टर्की में। वहां पर दोनों देशों के बीच में TB2 ड्रोन को लेकर डील होती है। अब ये डील भी चाइना के साथ की जा सकती थी, चाइनीज ड्रोन खरीदे जा सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें फिक्स दिखाई देती। इसके बजाय टर्की से ड्रोन खरीदना उनके लिए ज्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि मालदीव के लोग टर्की के प्रति भी थोड़ा सा झुकाव रखते हैं, तो इस बात से एडजस्टमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अब इसी पर खबर निकलकर ये आ रही है कि मालदीव को दरअसल टर्की द्वारा ड्रोन्स डिलीवर्ड कर दिए गए हैं। जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि 3 मार्च के दिन ही, यानी आज से 4-5 दिन पहले ही मालदीव के एयरपोर्ट पर ये ड्रोन पहुंच भी चुके हैं। दरअसल मालदीव के कुछ लोकल मीडिया की तरफ से ये खबर ब्रेक की गई है कि मालदीव के ही मारूफी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये ड्रोन्स मौजूद है, यानी टर्की से ये ड्रोन मालदीव पहुंच चुके हैं। हालांकि इनका नंबर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये जब डील हुई थी उस दौरान भी इन ड्रोन्स की संख्या को डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 50 लाख कीमत रखता है एक ड्रोन। तो संभवतः यहाँ पर 4 से लेकर 6 ड्रोन्स की डील लगभग हुई होगी, क्योंकि जो समझौता हुआ था ड्रोन्स को लेकर वो 2.5 से 3 लाख करोड़ डॉलर के आसपास था। तो कहने का मतलब बहुत ही जल्द ये ड्रोन ऑपरेशनल हो जाएंगे और मालदीव की समुद्री सीमाओं की ये निगरानी करना शुरू कर देंगे, और इस दौरान भारत के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स अब लगातार बढ़ते जाएंगे। इसमें अब किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। इसके साथ साथ कुछ समय के बाद सोमालिया वाले इलाके में टर्किश नेवी का भी आना होना ही है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा पारा इस एरिया में अब गर्म होते हुए दिखाई देगा, यानी मालदीव पूरी कोशिश करेगा कि टर्की और चाइना के सहारे भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें की जाए। यही सारे कारण देखने के लिए मिले हैं कि INS जटायु को आनन फानन में तैयार करवाया गया, उसका उद्घाटन करवाया गया, और अब यहाँ पर सैन्य विमानों की टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह भी करवाई जा रही है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन इसी बीच ये खबर निकल कर भी आ रही है कि मालदीव के अंदर जो भारतीय पर्यटकों की संख्या थी वो लगातार घटती जा रही है, और इसका इम्पैक्ट मालदीव की इकोनॉमी के ऊपर अब दिखने भी लगा है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मालदीव के अंदर पर्यटकों के मामले में जहां पर भारत नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करता था, तो वो नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुका था, और उसके बाद नंबर 3 की पोजीशन पर आ गया। हालांकि नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन चाइना और रशिया के टूरिस्ट द्वारा फुलफिल कर दी गई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारतीयों ने पूरी तरह से बाइकआउट करना शुरू कर दिया है मालदीव को, और भारत द्वारा जाने वाले पर्यटकों की संख्या अब नंबर 6 की पोजीशन पर पहुंच गई है। इसको लेकर मोहम्मद मोइज़ू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि उसका तो मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा भारतीयों से बकायदा माफी मांगी गई है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस समय मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भारत की विजिट पर आए हुए हैं, और ये प्रो भारतीय हैं और अच्छे से अपनी गवर्नमेंट मालदीव के अंदर भारत के सहयोग से चलाते भी थे। अब इनके भारत विजिट के दौरान इन्होंने सभी मालदीवियन लोगों की तरफ से भारतीयों से क्षमा मांगी है, और ये कहा है कि आप जिस तरह से पहले पर्यटक के रूप में मालदीव आते थे, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता था, आप उसी तरह से आते रहिए, और ये जो बीच में बहिष्कार वगैरह की बातें चल रही है इसे आप नजरअंदाज कीजिए। आगे उन्होंने कहा कि इस बहिष्कार के चलते मालदीव के ऊपर इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उनकी इकोनॉमी इससे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। मैं इस समय वास्तव में भारत के अंदर हूं, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी हूं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के जाल में फंसने के बाद मालदीव की स्थिति आने वाले कुछ समय में किस तरह की हो जाएगी, वो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर करके रखे, ताकि किसी भी तरह के कोई थ्रेट को देखते ही उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कैपेबल हों।